हेलो एवरीबॉडी, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स का कैपिटल अगर थ्रू आउट द पीरियड कांस्टेंट रहता है तो बहुत सिंपल है। जैसे सिंपल हम किसी चीज़ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, उस मेथड को फॉलो करके हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मीन्स कि अगर पार्टनर्स का कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, जो उसका ओपनिंग कैपिटल था वही उसका क्लोजिंग कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग सिंपल इंटरेस्ट मेथड। देखते हैं, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is equal to amount of capital into rate of interest upon 100। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना का। ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड है। अगर का पार्टनर्स का कैपिटल कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इस फॉर्मूला में हमको एक चीज़ और इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज़ द पीरियड। ठीक है, मान लीजिए हमारा कैपिटल कभी बढ़ गया कभी घट गया, तो हम देखेंगे कि वो कैपिटल मेरे बिजनेस में कितने महीने के लिए रहा, वो एम्प्लॉयड कितना रहा हमारे बिजनेस में। अगर चेंज हुआ तो फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज टिल द नेक्स्ट चेंज फिर से हमको इंटरेस्ट उस पीरियड का कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो अभी हम लोग वो टॉपिक ही पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चन अभी रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1st April 2021 were 5,60,000 and 4,75,000 respectively. On 1st August 2021, they decided that their capital should be 5 lakh each. 1 अगस्त को दोनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि उनका इंडिविजुअल कैपिटल कितना होना चाहिए, 5 लाख, दोनों पार्टनर का इंडिविजुअली। शुरू में ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट पार्टनर का था 5,60,000, सेकेंड पार्टनर का था 4,75,000। लेकिन फ्रॉम 1st अगस्त दोनों पार्टनर का कैपिटल 5-5 लाख रुपया रहेगा। इसका मतलब फर्स्ट पार्टनर 60,000 विड्रॉ कर लेगा और सेकेंड पार्टनर को एडिशनल कैपिटल 25,000 लाना पड़ेगा। The necessary adjustments in capital were made by introducing or withdrawing cash। यही क्वेश्चन में भी बोल रहा है। Interest on capital is allowed at the rate of 6% per annum। इंटरेस्ट कैपिटल पे अलाउ करना है 6% पर एनम के रेट से। You are required to compute interest on capital for the year ended 31st March 2022। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 31 मार्च के एंड में टोटल कितना बनेगा 2022 के। तो ए का ओपनिंग कैपिटल आपका था 5,60,000 और चेंज कब आया बाबू मेरे, 1 अगस्त को। तो हमारा 5,60,000 बिजनेस में कितने मंथ के लिए रहा, लेट्स काउंट। हमारा 1 अप्रैल का था 5,60,000, तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। 1 अगस्त को तो चेंज ही हो गया, तो 5,60,000 रिमेंड इन द बिजनेस फॉर 4 मंथ्स। तो उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा
4 मंथ्स के लिए। अंडरस्टूड? तो ऑन ₹5,60,000 फॉर 4 months is equal to ₹5,60,000 into 6/100 into 4/12। ठीक है, कट करिए। इट इज इक्वल टू 11,200। उसके बाद द कैपिटल कम्स टू विच अमाउंट? 5 लाख। अब 5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एक साल में 12 महीना होता है, 4 महीना तो यहाँ ऑलरेडी हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। रिमेनिंग कितना महीना बचा? 8 मंथ्स। तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 5 लाख फॉर 8 मंथ्स। तो 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12। इट इज इक्वल टू 20,000। दोनों को ऐड कर लीजिए। टोटल इंटरेस्ट हम अलाउ कितना करेंगे? ए को 31,200। इज इट क्लियर? अब बी के इंटरेस्ट, अब बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो बी का ओपनिंग कैपिटल था 4,75,000। तो ऑन 4,75,000 फॉर 4 months is equal to 4,75,000 into 6/100 into 4/12। So the amount comes to 9,500। अब इसका भी कैपिटल 5 लाख फिर हो गया बाद में 1 अगस्त को। तो 5 लाख का इंटरेस्ट हम जितना यहाँ कैलकुलेट किए थे उतना यहाँ भी आएगा, और ये कैलकुलेट हो रहा है 8 मंथ्स के लिए। तो ₹5 लाख इंटू 6/100 इंटू 8/12, और सेम अमाउंट जो यहाँ हम कैलकुलेट किए थे इंटरेस्ट का वही होगा। तो दोनों को टोटल करके इट इज़ इक्वल टू 29,500। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ जब कैपिटल में चेंज आता है तो हम पीरियड को ज़रूर कंसिडर करते हैं। मेरा 5,60,000 कितने महीने के लिए बिजनेस में रहा? फॉर 4 मंथ्स। तो 5,60,000 पे 6% के रेट से 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल लिए। उसके बाद मेरा कैपिटल चेंज होके हो गया 5 लाख। 5 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किए फॉर 8 मंथ्स, जो बाकी बच गया महीना साल का, तो उस पे निकल गया 20,000। बी का भी सेम प्रोसेस करके हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर आर 3 पार्टनर्स, दैट इज X, Y and Z are partners in a firm. Their capital on 1st April 2021 were 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh respectively. X का कैपिटल था 1 अप्रैल को 5 लाख, Y का कैपिटल 4 लाख और Z का कैपिटल 3 लाख। ठीक है ना? On 1st July 2021,
they introduce further capitals of rupees 1,80,000 and 50,000 respectively. 1 जुलाई को 2021 में तीनों पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए हैं बिजनेस में। पहला पार्टनर इंट्रोड्यूस किया 1 लाख, दूसरा पार्टनर इंट्रोड्यूस किया है 80,000 एंड थर्ड पार्टनर इंट्रोड्यूस 50,000 रुपीज़। This is the additional capital which have been introduced by all the partners. On 1st February 2022, Y withdrew 15,000 from his capital. 1st February 2022 को जो सेकेंड पार्टनर है वो 15,000 विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे फिर से Y के कैपिटल में चेंज आया, तो Y के कैपिटल में 2 बार चेंज हुआ, एक बार 1 जुलाई को और एक बार फिर से 1 फरवरी को। अंडरस्टूड? इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम ऑन द कैपिटल्स। कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना होता है 8% के रेट से एनुअली। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इंटरेस्ट आपको निकालना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो फॉर्मूला वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। और क्योंकि कैपिटल में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ये एडिशन हो गया। क्या ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स, जितने महीने के लिए वो कैपिटल बिजनेस में रहा, एंड डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है तो हमेशा 12 से ही डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मंथ्स और डिनोमिनेटर में 12। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो एक एक पार्टनर का हम लोग इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स का ऑन रुपीज 5 लाख फॉर हाउ मेनी मंथ्स? अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए, क्योंकि जुलाई में आपका कैपिटल में चेंज आया है, बढ़ गया है। तो 5 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा फॉर 3 मंथ्स। तो इज इक्वल टू रुपीज 5 लाख into what was the rate of interest? 8%. 8 by 100 into 3 by 12. is equal to 10,000। उसके बाद ये पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख। तो 1 लाख इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका कैपिटल कितना हो गया बाबू मेरे? 6 लाख। तो 6 लाख पे इंटरेस्ट निकलेगा फॉर 9 मंथ्स। 12 मंथ्स में से तो 3 मंथ्स ऑलरेडी हम यहाँ पे कंसिडर कर चुके हैं, तो रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए हम इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन रुपीज 6 लाख। तो 6 लाख इंटू 8 बाई 100 इंटू 3 बाई 12, ठीक है ना? इट कम्स टू रुपीज 36,000। दोनों को ऐड कर दीजिए तो इंटरेस्ट हम पहला पार्टनर को अलाउ करेंगे टोटल 46,000, ठीक है? फिर से एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। हमारा एक्स का ओपनिंग कैपिटल 5 लाख था और ये 3 महीना तक रहा 5 लाख रुपया, क्योंकि जुलाई में चेंज हो गया है। तो इंटरेस्ट 3 महीने के लिए निकाल दिए 5 लाख पे। तो 5 लाख इंटू 8 बाई 100 इंटू 3 बाई 12। उसके बाद वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 1 लाख रुपीज़। नाउ द कैपिटल बिकम्स 6 लाख रुपीज़। तो 6 लाख पे इंटरेस्ट निकाल दिए रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए। तो इट कम्स टू रुपीज़ 36,000। इज इट क्लियर? अब चलिए वाई का निकालते हैं सेम प्रोसेस फॉलो करके। ऑन रुपीज़
4 lakh फॉर 3 months, क्योंकि उसका ओपनिंग कैपिटल 4 लाख था, तो 4 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12, इट कम्स 8,000। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस 80,000। अब 4 लाख में 80,000 ऐड कर देंगे तो रिवाइज कैपिटल कितना हो गया आपका? 4,80,000 ऑन रुपीज 4,80,000 फॉर, अब नेक्स्ट चेंज कब आया बाबू मेरे? 1 फरवरी को। तो जुलाई से लेके फरवरी तक काउंट कीजिए कितना महीना होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, क्योंकि 1 फरवरी को तो चेंज ही हो गया। तो 4,80,000 रिमेन्ड इन द बिजनेस फॉर 7 months, तो 7 महीने के लिए निकाल देंगे। अंडरस्टूड ना? तो 7 months के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 4,80,000 इंटू 8/100 इंटू 7/12, it is equal to 22,400। अब ये बंदा क्या किया? 1 फरवरी को 15,000 विड्रॉ कर लिया कैपिटल। तो अब 4,80,000 में से क्या करेंगे? 15,000 माइनस कर देंगे। 4,80,000 माइनस 15,000, अब कितना महीना रिमेनिंग बच गया? तो 3 और 7 months ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, यानी 10 months हम लोग कंसिडर कर चुके हैं, तो रिमेनिंग 2 months ही बचा ना 12 months में से। तो इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करेंगे फॉर 2 months। तो ऑन रुपीज 4,65,000 फॉर 2 months, 8/100 इंटू 2/12, 4,65,000 इंटू 8/100 इंटू 2/12। अंडरस्टूड? इट इज इक्वल टू 6,200। अब तीनों अमाउंट को हम लोग टोटल कर लेंगे, तो टोटल करते हैं। इट इज इक्वल टू 36,600। क्लियर है ना बच्चे मेरे? चलिए अब चलते हैं जेड के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। तो जेड का कैपिटल था ओपनिंग 3 लाख, ऑन रुपीज 3 लाख for 3 months, same formula, 3 lakh into 8/100 into 2/12, it is equal to 6,000। ये एडिशनल कैपिटल आया था बिजनेस में 50,000, तो अब इसका रिवाइज कैपिटल कितना हो गया? 3,50,000। एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 minus 3, तो इट इज इक्वल टू 9 months, इज इक्वल टू 3,50,000 इंटू 8/100 इंटू 9/12। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कितना आया? इट इज़ इक्वल टू 21,000। अब दोनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए, तो इट कम्स टू 27,000।
तीनों का इंडिविजुअली हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। इसमें पीरियड कंसिडर करना पड़ेगा जब कैपिटल आपका चेंज होता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।